नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 2 मार्च और 2 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी प्राइज से रिलेटेड। हाल ही में स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार प्रदान किया गया और यह प्रदान किया गया भारत के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो यह किसको प्रदान किया गया है, हमारा क्वेश्चन यही है। तो ये जिस व्यक्ति को प्रदान किया गया है उस व्यक्ति को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और वह असम के जोरहट के रहने वाले हैं। अब उनका नाम हम आपको बताते चले। उनका नाम है जादव पायेंग। जादव पायेंग इनका नाम है और इन्हीं को इस साल का स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी प्राइज प्रदान किया गया है। स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार माय होम इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह सिर्फ पूर्वोत्तर के लोगों को ही प्रदान किया जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है जादव पायेंग और इन्हीं को ये इन्वायरमेंटलिस्ट है और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको इस बार का स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषित माँ अभियान। इस अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? ऐसे क्वेश्चन संभवतः यूईटी में तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन पीईटी के एग्जाम में जैसे सोशल वर्क हो गया, उसके बाद मास एंड जर्नलिज्म हो गया, उसके बाद हिंदी पत्रकारिता हो गया, तो उन सब विषयों में जो पीईटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पिछली बार पूछा गया था उज्ज्वला दुग्ध योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो वो दरअसल राजस्थान में शुरू किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए चूंकि यह आपका जो करंट अफेयर बुलेटिन है वह एससीटी के लिए भी है, यूईटी के लिए भी है और पीईटी के लिए भी है। तो तीनों कोर्स का कंबाइंड करंट अफेयर बुलेटिन है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी क्षेत्रों को कनेक्ट करते हुए इस बुलेटिन को चलाएं। तो ये जो है कुपोषित माँ अभियान, इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान के कोटा में और इसकी शुरुआत की गई है भारत के जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ओम बिरला जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे दिवस कब मनाया जाता है? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है प्रत्येक साल 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का मतलब हुआ कि समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, रुपया पैसा के नाम पर, इन सब चीज़ों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेंडर के नाम पर भी होता है। तो इस डे को सेलिब्रेट करने का मतलब है कि शून्य भेदभाव, मतलब किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, ऐसी दुनिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रत्येक साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब भेदभाव का जो यह रूप है, डिस्क्रिमिनेशन का जो रूप है, अब अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को डिजीज के आधार पर भी उससे भेदभाव होता है। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का मतलब है एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चिली फेस्टिवल से रिलेटेड। मिर्च महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? पूरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो चिली फेस्टिवल जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया गया।
मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ है, जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। अब जो चिली फेस्टिवल मनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है मिर्च व्यापार को बढ़ावा देना, और इसमें मिर्च के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सम्मेलन यह था, और इसमें मिर्च उद्योग को मुख्यतः बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का शीर्षक हमने बस मून दिया है, और क्वेश्चन हमारा ये है कि चंद्रमा के अनदेखे भाग पर यान भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो चंद्रमा के अनदेखे भाग पर यान भेजने वाला विश्व का पहला देश है चीन। अब आपने पढ़ा होगा चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व के पहले व्यक्ति कौन है। ट्रेडिशनल जीके की सीरीज में हम यह आपको बता चुके हैं। उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, और चंद्रमा के अनदेखे भाग पर यान भेजने वाला पहला देश चाइना है। अगर ट्रेडिशनल जीके का वर्ल्ड फर्स्ट का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप सर्च करके उस वीडियो को देख ले, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राइज से रिलेटेड। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह किसको प्रदान किया गया, हमारा क्वेश्चन यही है। तो ये असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल को प्रदान किया गया। सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये भारतीय जनसंघ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इन्हीं के नाम पर प्रत्येक साल श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राइज प्रदान किया जाता है। तो ये इस बार मिला है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अचीवमेंट से संबंधित। हाल ही में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया को प्राप्त हुआ है, और यह अचीवमेंट यह है कि हाल ही में एक महिला पर्वतारोही जो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसका नाम माउंट विशन है, उस पर चढ़ने वाली वह विश्व की पहली महिला बनी है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरुणिमा सिंह। और अरुणिमा सिंह ने जनवरी महीना 2019 में ये उपलब्धि अपने नाम वो दर्ज की। तो ये हो गई। और इसके अलावा भी इससे एक और क्वेश्चन बनेगा कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही जो है वह भी भारत से ही है, और उनका नाम है मालवथा पूर्ण। और मालवत पूर्णा जो है, मालवत पूर्णा सबसे ऊंची चोटी जो है अंटार्कटिका की माउंट विशन, उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपका 2019 से में जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपको जितनी भी योजनाएं अभी तक लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजना है, उन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट बुक और उसके ऑथर के बारे में भी आपको बता दिए हैं। अब जैसा कि आपको सूरज सर ट्रेडिशनल जीके में इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाए हैं, अब उसकी 2019 में बैठकें कहाँ कहाँ आयोजित की गई वो हम लास्ट का 3 क्वेश्चन आपको बताते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में भी बताए थे, आज भी बताए हैं, और अब ये जो आपका पोर्शन है ये आज लास्ट है। इसके बाद फिर से हम जो क्वेश्चन पूछते थे प्रीवियस साल में जो पूछा गया, फिर उसी की शुरुआत हम कल से करेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है 19वें SCO समिट का आयोजन कहाँ किया गया। SCO का मतलब है
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। तो इसका जो 19वां समिट है, 19वां सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 13 से 14 जून को किर्गिस्तान में एक जगह है बिश्केक। इसका आयोजन बिश्केक में हुआ, जो कि किर्गिस्तान में अवस्थित है। ये जो संगठन है संघाई सहयोग संगठन, यह यूरेशियाई देशों का आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा से संबंधित संगठन है और इस संगठन में कुल 8 देश है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस संगठन की स्थापना की गई थी 15 जून 2011 ईस्वी को और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में अवस्थित है, जो कि चाइना में पड़ता है। अब इसके जो 8 देश हैं वो कौन कौन है? तो वो यूरेशिया का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के 8 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और रसिया। ये 4 ऐसे देश हैं जिसके बारे में, जो विख्यात देश है, इन 4 देशों से सभी लोग वाकिफ होंगे। उसके बाद 4 और देश है जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। तो ये 8 देश हो गया। उसके बाद 4 ऐसे देश हैं जो इसके पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर मेंबर। तो इसके ऑब्जर्वर मेंबर में कौन कौन से देश हैं? तो इसका ऑब्जर्वर मेंबर जो है वह है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45वां G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बियारिट्ज में किया गया था। बियारिट्ज कहाँ अवस्थित है? तो ये फ्रांस में अवस्थित है और फ्रांस में इसका आयोजन अगस्त महीने में हुआ था। अगस्त महीना साल 2019। अब आपने G7 के बारे में अच्छे से पढ़ा ही होगा कि इसमें दुनिया के जो समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले 7 देश है वह इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में और पहले यह G6 के नाम से जाना जाता था। 1977 में जब से इसमें कनाडा शामिल हुआ तब से इसको G7 के नाम से जाना जाने लगा। इसका न कोई हेडक्वार्टर है और न कोई इसका सेक्रेटरीज है, न इसका कोई मुख्यालय है और न कोई इसका सचिवालय है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है 24वें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसका नोट्स बनाएं। तो ये 2 से 15 दिसंबर 2018 को इसका आयोजन हुआ। 15 दिसंबर 2018। 2019 में इसका कहाँ हुआ था यह हम आपको बता चुके हैं, आप उसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और इसके अलावे और सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको याद रखना है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। जैसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इन सब चीज़ों को आपको एकदम ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब आपसे हम विदा लें, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब भुवनेश्वर था, दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैक्सिको था और तीसरे क्वेश्चन का जवाब 2006 था। 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दी है सिमरन कश्यप। तो आज की हमारी स्टूडेंट ऑफ द डे है सिमरन कश्यप। सिमरन कश्यप को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और आज फिर हम आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर। दूसरा क्वेश्चन है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है माउंट विशन पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पहली पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड किनके नाम पर दर्ज हैं। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए,
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू वेरी मच।